यस सर। ओके ओके अब्दुल्ला, आपकी आवाज आ रही है। जे ने एक क्वेश्चन रेज किया था, लेट हिम आल्सो रिप्लाई वेदर ही इज गेटिंग मी और नॉट। उसका जो यस जे, हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। तो आपका ये क्वेश्चन था कि आप 80 पर लिख रहे हैं सीन, ठीक है? हेलो, हाँ सर। आपका ये क्वेश्चन था कि आप 80 पर सीन लिख रहे हैं, तो कहां से शुरू करें? नहीं सर, मेरा नहीं था ये क्वेश्चन। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन था सॉरी सॉरी, एक्चुअली। आपका क्वेश्चन मैंने रिप्लाई दे दिया नहीं? नहीं सर, मेरा अच्छा, रिप्लाई वो नहीं किया। विशेश्वर का था, ठीक है। आप बताइए क्या क्वेश्चन था? हाँ सर, मेरी अभी करंटली स्पीड एक्यूरेसी के साथ मैं 80 लिख लेता हूँ। हम्म जब मैं 90 या 90 के अबव लिखना चाहता हूँ तब एक्यूरेसी थोड़ी डगमगा जाती है, हम्म वर्ड्स बरोबर निकलते नहीं है। फिर हम्म उसको ही रिपीट रिपीट मैं जब लेता हूँ तो मैं हम्म। उसको लिख पाता हूँ। हाँ तो तो मैं, मैं गुड, हाँ बताइए बताइए, सॉरी बताइए। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, यही क्वेश्चन था कि मैं 90 प्लस एक्यूरेसी के साथ कैसे लिख सकता हूँ। हाँ डियर, मैं वही, जैसे मैंने अभी मिस्टर अब्दुल्ला को बताया था कि आप अगर 80 पे लिख रहे हैं तो 80 के बाद आप 85 से ऊपर मत जाइए। 10 वर्ड, 5 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा जंप मत लीजिए एट ए टाइम, ठीक है? यस सर। आप अगर बड़े जंप लेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाएगी और आप डिस्करेज हो जाएंगे। इसलिए 5 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से एक जंप लीजिए, जब आप उस पर कंफर्टेबल हो जाएं फिर नेक्स्ट जंप लीजिए, ओके सर। ठीक है एक्चुअली ना? सर मैं ऑफलाइन क्लास करता हूँ, तो वहाँ पे सर ऐसे मतलब 90 फिर 100 ऐसे देते हैं, 10 वर्ड्स बढ़ाते हैं एट अ टाइम। तो वो आप रिजल्ट तो देख रहे हो ना, फिर उसमें क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ा एक्यूरेसी बरोबर रह नहीं पाती है सर वो तो उसमें। नहीं आ सकती ना। एंड लेट मी टेल यू, नॉट यू, ऑल द स्टूडेंट्स माइट बी सफरिंग। जो भी आपके बैच में है, जो भी 80 से सीधा 90 पे बिछा दोगे तो वो सफर करेगा। इसीलिए इसीलिए 80 से 85 जाओ, जब 85 पे सॉलिड हो जाओ फिर 90 पे जाओ, ठीक है? ओके सर। नाउ, सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन है एक। हाँ बताइए बताइए। सर ये स्ट्रोक्स जो हैं ज्यादा बड़े रहना चाहिए या छोटे? किस वो तो अब प्रैक्टिस में कभी क्या हो रहा है, तो छोटे स्ट्रोक है तो जल्दी होता बोल करे, तो स्पीड में जाए तो स्ट्रोक ऑटोमेटिकली जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो साइज में आ जाए बड़े। देखिए तो ऐसा मैं उसके लिए बताऊं, अगर स्ट्रोक्स आप बहुत छोटे करते हो वो भी डेंजरस होते हैं, और बड़े करते हो, बहुत बड़े करते हो, वो भी डेंजरस होते हैं। दोनों डेंजरस होते हैं। अगर आप छोटे करोगे तो उसको आधा करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप बड़े हाँ। लिखोगे तो उसको डबल करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? नहीं, मैं जब ये बड़े डिक्टेशन जब देखता हूँ यूट्यूब में तो लोग बहुत ही छोटे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं नहीं, कुछ अगर देखो इंक्रीज। नहीं नहीं, बहुत छोटे अगर आप लिखते हो तो उसको फिर आधा करने में तो फिर और छोटा हो जाएगा। फिर वो जब हाफ पी लिखेंगे वो 2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ तो ऐसी नहीं होना चाहिए। इफ some people are doing it, I don't know how they are doing it, that's a different thing. मैं आपको बताऊंगा, इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, इट शुड नॉट बी वेरी बिग, इट शुड बी एवरेज। एवरेज हम करें तो उन्होंने बता रखा है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, इवन थ्योरी की बुक में लिखा हुआ लेंथ हाँ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, सही है। अगर आपके बड़े हैं ज्यादा तो छोटा कर लो, छोटे हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि आधा करना मुश्किल हो जाए उसको, ठीक है?
ठीक है। Now नहीं there वो कुछ was हेल्प करेंगे क्या स्पीड इंक्रीज के लिए वैसा बोल बस। नहीं, हेल्प तो ऐसा है ना डियर, आप जब ट्रांसक्राइब करते हैं, इफ यू आर फाइंडिंग सच डिफिकल्टीज कि आपके स्ट्रोक्स बड़े हैं और आप डबल करने में दिक्कत हो रही है, और अगर आपके छोटे हैं तो हाफ करने में दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत मींस इट नीड्स चेंज। हाँ सही। तो एक्यूरेसी अगर आपको लानी, इफ यू आर एबल टू मेंटेन एक्यूरेसी बाय स्मॉल और बाय बिग, देन आई कांट से दैट इज, मतलब वो पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो कोई कर भी रहा है तो कैसे कर रहा है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए स्ट्रोक। ठीक है। ठीक है। Now there was one question raised by Deveshwar. I think he's Deveshwar. जी सर। आपने हाँ क्वेश्चन रेज। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी अभी 80 की स्पीड है सीन में, बट मतलब मैं साथ अभी मतलब मैं अनसीन कहाँ से शुरू करूँ, 60 या आप? देखो ऐसा है, जी आपको सर। जहां से भी शुरू करना है, इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट और ए टेस्ट फॉर यू कि कितनी स्पीड पे मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आप सपोज आज आपने अपने आप को 50 पे टेस्ट किया, तो आपने 50 पे सपोज 2 या 3 मिस्टेक करी, जस्ट सपोज, तो जी सर। यू आर एनकरेज टू इंक्रीज इट टू 55, तो नेक्स्ट डे 55 कर लो। अगर 55 पे अच्छा कर रहे हो तो नेक्स्ट डे 60 कर लो। आप समझ गए मेरी बात? तो जी सर। पहला जो होगा वो टेस्ट आप कहीं से भी कर लो, इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है। आप अपने आप को 60 पे कर लो, 60 पे करोगे वहीं से पता लग जाएगा कि मुझे नीचे से शुरू करना है या मैं ऊपर जा सकता हूँ। ठीक है ना? जी सर। अगर आपको 60 जी पे सर। बहुत अच्छा होता तो ऊपर चले जाओगे, 60 पे ठीक नहीं होता तो 55 से शुरू कर लेना। ठीक है। जी सर। एक और है सर कि मतलब हेलो। जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मतलब मैटर पे भी डिपेंड होता है ना कि ये आवाज है। ये आवाज विवेक के यहाँ से आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ विवेक, जरा आप देख लो, आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज। हाँ अब बताओ देवेश्वर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, कभी कभी क्या होता है, कोई मैटर मतलब हार्ड आता है तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस नहीं हुई होती है हमारी। तो मतलब उस टाइम तो कभी कभी वर्ड मतलब ज्यादा मिस्टेक आ जाती है, तो वो उसकी तो बस प्रैक्टिस ही मायने रखती है ना, और तो कुछ शायद। देखिए, हम डेली ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं इसीलिए करते हैं कि हमारे पास नए से नए वर्ड आए और हम नए से नए वर्ड सीखते जाएं। ठीक है ना? जी सर। तो जो भी आपके पास डेली ट्रांसक्रिप्शन में वर्ड्स आते हैं, उनकी अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं जी तो सर। आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी अच्छी होती है। ठीक है। अब आई बात बात डिफिकल्ट वर्ड्स की। डिफिकल्ट वर्ड्स हमारी ट्रांसक्रिप्शन में भी डेली आ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे, जी सर। लेकिन हम एग्जाम में डर जाते हैं, जबकि यहाँ हम मैनेज कर लेते हैं। समझ के? तो सही है सर। जैसे मैंने जी अभी सर। बताया मिस्टर अब्दुल्ला को कि कभी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ जाए, 1 2 3, तो आपको छोड़। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप दूसरे वर्ड भी छोड़ दें। ठीक है, उसको अटेम्प्ट जरूर करिए, जी हो सकता है तो ठीक, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट को लिख लीजिए। और जी डिफिकल्ट सर। वर्ड 2 4 अगर छोड़ भी देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको जो पास कराएंगे वो छोटे वर्ड पास कराएंगे, ये मैं बता दूं। ओके सर, और एक क्वेश्चन और है कि मतलब जब ट्रांसक्राइब करते हैं तब है ना, मतलब कैपिटल, मतलब मुझे आज तक यही पता है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है या फुल स्टॉप के बाद में, फुल स्टॉप के बाद। ठीक है, ठीक है। तो कॉमा और कैपिटल वर्ड्स कौन कौन से रखने होते हैं वो थोड़ा आइडिया नहीं है सर हमें। देखिए, कैपिटल कैपिटल अगर मैं बात करूं तो एसएससी में कैपिटल की मिस्टेक नहीं होती, ना कॉमा की होती है। ठीक है। हाँ, ओके सर। कॉमा की मिस्टेक नहीं होती और कैपिटल की भी नहीं होती। कैपिटल वो चाहते हैं कि आपका जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, वहां कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। ये उनकी ओके इवेल्युएशन सर। मेथड में लिखा हुआ है, जो कि उनकी साइट पे अवेलेबल है। ओके। अब हम बात आते हैं एज ए प्रोफेशनल, हमें कहीं और भी एग्जाम देने हैं, कुछ है, तो हमें एक, मैंने इसकी वीडियो भी है कैपिटल लेटर्स पे, आप देख लेना मेरी। जो जी किसी सर। भी जो प्रॉपर नाउंस हैं, किसी का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया,
रिवर्स का नाम हो गया, सी का नाम हो गया, या मतलब किसी भी प्लेस का हो गया, उन सबके नेचुरली फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और लिखना भी चाहिए, ठीक है ना। जी सर। और मिनिस्ट्री आ गई, पूरा नाम है मिनिस्ट्री का, कैपिटल कर दो। सिर्फ गवर्नमेंट आया तो कैपिटल जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता तो सेंट्रल का करेंगे तो जीबी गवर्नमेंट कैपिटल कर दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया तो जीओआई कैपिटल कर दो, समझ गए ना। ओके सर। GI। तो ये जो नॉर्मली है या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इनका ध्यान रखो, बाकी एक्सेप्शनल को आप ज्यादा मत देखो अभी। ओके ठीक है? सर। हाँ, उसमें कैपिटल की कोई जी। मिस्टेक नहीं होती, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा किसी का नाम आए तो हम उसको मतलब स्मॉल लेटर से शुरू कर दें, दैट शुड नॉट हैपन। एंड ग्रेजुअली जी कीप ऑन लर्निंग। किसी का डेजिग्नेशन आया, किसी की पोस्ट आई, इन सब के कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। मैंने एक उसमें वीडियो में बता रखा है, उसको देख लेना, कैपिटल लेटर पे है वो। तो अपनी जी जो सर। भी हमने जो है वोकेबलरी को इंक्रीज करना है। वोकेबलरी मींस नॉट इन इंग्लिश, पंक्चुएशन आल्सो। जब पैसेज को आप पढ़ते हैं हमें पता लग जाता है कि यहाँ सेंटेंस टूट रहा है, या यहाँ पर स्पीकर ने पॉज दिया है, तो साथ के साथ फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। तो जी सर। पंक्चुएशन इंप्रूव होगी। यस, दिस इज जी व्हाट सर। वी हैव टू डू। यस। और नेक्स्ट। Sir, may I ask now? नाउ ओके। Sir, sir, actually I have problems with some grammar logs like in and any and has and as. Actually, I am in quite beginner level, and these grammar logs are very much confusing, and this makes me mistakes in transcription. Okay. Now I tell you what to do, because for every such confusing, I would say, wherever you are getting confusion, we have some alternative, or we need to find some alternative. अगर in any की मैं बात करूं तो इसके alternative मैं आपको दो बताता हूं। in में तो आप n डालिए above the line जैसे normally डालते हैं, और any में any के दो अल्टरनेटिव हैं। या तो आप any में n के नीचे e लगाइए थर्ड प्लेस पे, या फिर ए से पहले, या तो फिर मतलब एन से पहले फर्स्ट प्लेस पे ए लगाइए टू डिफरेंशिएट, ठीक है ना। या तो पहले लगाएंगे तो वो इंडिकेट करेगा ये एन ही है, और या बाद में ई लगाएंगे, दैट विल आल्सो इंडिकेट कि ये एन ही है, और इन जो है उसमें कुछ मत लगाइए, ठीक है। So there are solutions to such other whatever, wherever you feel confusion, there are solutions to it, but either we have to find out or we have to learn from somebody. That is up to you, ठीक है। And that halving principle is also confusing to me. Actually halving is not confusing, actually उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है वहां पे। But don't think so much technical also. होता क्या है, ग्रामर, जब ग्रामर सीखते हैं इंग्लिश में तो जो ज्यादा टेक्निकल में जाएगा उसको मुश्किल हो जाती है। तभी कहते हैं ना, अगर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और अगर आप टेक्निकल ग्रामर में शुरू कर दोगे आप कभी नहीं कर पाओगे, तो उसको करिए। यही कहते हैं कि प्रैक्टिकली करिए। तो वंस यू डू इट प्रैक्टिकली यू विल लर्न मोर, ठीक है। अभी उसमें ज्यादा टेक्निकल में मत जाइए, और जैसे दिया उसको प्रैक्टिस करते रहिए, समझने की कोशिश करिए। जब आप प्रैक्टिकली उसको ट्रांसक्राइब करेंगे तब आपको पता लगेगा अनसीन में, ठीक है। Thank you, sir. Thank you. बस उस वजह से वहां पर ज्यादा देर स्ट्रक मत होइए। यस। So there is no other question. Anything from Anjani, from Archa, from Vivek, Raju, Abhishek also. Those who have not raised any question, they are welcome. सर यस सर। हाँ Yes, जी, मुझे एक हाँ बोलिए अंजनी, आप बोलिए। जी जी सर, एक्चुअली है क्या ना कि मैं जब भी डिक्टेशन लिखती हूँ तो मैं आउटलाइन तो बना लेती हूँ, लेकिन जब भी रीड करने का टर्न आता है तो मुझे डिफिकल्टी होती है
स्पेसिफिक आउटलाइंस में, तो मतलब सडन माइंड में वो वर्ड्स आते नहीं है, मैं क्या करूं? देखिए अंजनी, एक चीज मैं बता दूं और आप सबके लिए बता दूं, जो भी आउटलाइन आप नहीं पढ़ पाते उसका रीजन एक ही है कि आपने उसकी एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करी। समझ के? क्यों? ये भी देख लेना आप कि हम जो वर्ड प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो हमारे यूज पे आ रहे हैं डेली, उसको हम जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया उनको। ठीक है? लेकिन जिसको हम प्रैक्टिस कम कर देते हैं वहीं हमारी थोड़ी गलतियां शुरू हो जाती हैं और वहीं हम पढ़ने में मुश्किल। अगर मैंने प्लेस प्रॉपर किया है आउटलाइन को, माफ कीजिएगा, अगर मैंने प्लेस प्रॉपर किया है और कॉन्सोनेंट मैंने ठीक ड्रॉ किया तो पढ़ने में मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली, या तो मैंने उसको प्लेस ढंग से नहीं किया। मैं एफ लिख रहा हूं, एफ को मैंने पी की तरह या उसको टेढ़ा कर दिया मैंने एफ को, तो वो मैं कुछ भी पढ़ लूंगा उसको फिर। समझ गए ना? तो रीजन सिर्फ एक ही है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है। उसको ज्यादा करिए, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है? ओके सर। ओके। यस अभिषेक। सर फ्लक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हाँ बोलो। फ्लक्चुएशन को डील कैसे करें। वेरी गुड। पहला। और सर दूसरा सर, ग्रेड सी में सर कितने स्पीड की तक की मैं तैयारी कर लूं? मेरा सर एक बार मतलब मैंने 80 का एक एग्जाम क्रैक किया, लेकिन 100 में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा सर। अच्छा, देखिए 100 में या 80 में जिस भी स्पीड पर हमने एग्जाम क्लियर करना है, उस स्पीड पर अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो हमें डर भी रहेगा और हमारी मिस्टेक्स भी आएंगी। समझ के? जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जंप बड़े लेंगे तो एक्यूरेसी सफर करेगी, छोटे जंप लीजिए, डेली ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, देखिएगा आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना नर्वसनेस होगी ना कुछ होगा। अब बात आती है आपकी 100 वर्ड स्पीड। 100 की जो स्पीड होगी, ज्यादा ज्यादा 5 वर्ड्स की फ्लक्चुएशन हो जाएगी पर मिनट की। और वो फ्लक्चुएशन भी आप सोच के देखिए, एक चीज हम कहते हैं ना, माइंड को समझाइए कि जहां मुझे वो 105 देगा उसको 95 देना पड़ेगा अगर 10 मिनट में खत्म करना है तो। नहीं समझे? वो जो वो यस। दैट इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। वो स्पीड 105 जो आएगी, जैसे अब बॉल कोई फेंकता है तो बॉल की स्पीड डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट होगी। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ओवरऑल 100 होगी। इट कैन बी 105, इट कैन बी 95 ऑल्सो एट टाइम्स। ठीक है? अब मैं आता हूं कि आपको मैनेज कैसे करना है। मैं एक चीज बताता हूं, अगर मैं सॉलिड हूं अपनी एक्यूरेसी में तो मेरे को फ्लक्चुएशन ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। समझ गए? सपोज आई एम राइटिंग एट 100 विद गुड एक्यूरेसी, तो अगर मेरे को कोई 105 भी बोल देगा तो मैं थोड़ी देर मैनेज कर लूंगा। अगर मैं 105 पे एक्यूरेट लिख रहा हूँ फिर तो मुझे कोई डर ही नहीं है, फिर तो मुझे फ्लक्चुएशन 110 तक ले जाए मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तो जितनी आपकी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना आप फ्लक्चुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो अगर आपकी 100 पर एक्यूरेसी अच्छी है तो अगर वो 105 पूरा तो नहीं बोल रहा, बीच में अगर कहीं थोड़ा कर भी देगा तो आप कैच कर लेंगे, इतना हो जाता है, नॉट एन इशू। क्योंकि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर हुई है फिर इसने उस पर कम भी आ जाना है, तो डरने की बात नहीं है उसमें। इसलिए आप 100 पर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए और हो सके तो 105 तक कर लेना, नहीं तो 100 में अच्छी होगी तो आप फ्लक्चुएशन थोड़ी सी बियर कर लो। ठीक है? थैंक यू सर। कोशिश करो आप 105 पे अच्छी एक्यूरेसी ले लो, उससे बेटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस अर्चा, यू आर सेइंग समथिंग। हेलो। Yes, sir. यस। अच्छा आप बताइए Sir, अर्चा। my problem was the हाँ। same. Like I think my outlines are really large and मतलब मैं phrases बहुत कम use करती हूँ. तो I think if I improve that तो speed थोड़ा improve कर सकती. हाँ, मैं आपको बताता हूँ, because I have seen your yesterday's transcription and I wanted to speak to you also. मैंने कहा मैं एक आध दिन में आपसे बात करूंगा।
because your outlines are not satisfying if you ask me. समझ गए ना? अगर आपने पॉलिसी लिखा है तो P जो है उसका ठीक नहीं आ रहा, वो P जो है F बन रहा है, समझ गए? तो जब आप उसकी जो भी रिपेयर कहते हैं ना, एक चीज की जब रिपेयर करेंगे थोड़ी उसकी, और रिपेयर तब होगी जब आप उसको डेली टाइम देकर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी आउटलाइंस में भी इंप्रूवमेंट आएगा और फ्रेजेस भी जहां जहां करने हैं वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आई again go through your outlines and in a day or two we can talk on this. इम्प्रूवमेंट तो करना ही है. होता है क्या है, मैनेज तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे जब तक हम इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे. समझ गए ना? आपको अगर फ्लक्चुएशन कल को डील करनी पड़ेगी, नहीं कर पाएंगे क्योंकि योर आउटलाइंस आर नॉट प्रॉपरली सपोर्टिंग. तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करना, फिर ठीक हो जाएगा. ठीक है? वो मैं आपसे अलग से आपकी आउटलाइन में आई विल डिस्कस विद यू. यस अभिषेक, टेल मी. अभिषेक, यू आर रेजिंग हैंड. टेल मी. सर मैंने पहले रेज किया था. थैंक यू सर. अच्छा, ओके ओके ओके. एनीवन एल्स? विवेक, राजू? नो सर. बताओ कोई क्वेश्चन अगर आपका हो किसी का, क्योंकि जिसने अभी तक नहीं पूछा उनको तो अपॉर्चुनिटी पहले देनी चाहिए. अच्छा, दूसरा मैं एक चीज पूछ लूं, सॉरी मैं भूल ना जाऊं. एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, इसको मैं उस पर डाल दूं यूट्यूब पर, आपको कोई उस पर दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर. ओके, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि दिस कैन बेनिफिट अदर व्यूअर्स आल्सो. तो आई विल पुट इट मे बी टुमारो. ठीक है? आज ठीक है. हाँ बोलिए राजू. सर मैं अभी 80 वर्ड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, सीन की. तो सर अनसीन तो लगभग 70 के आसपास तो लिख लेता हूँ सर, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा कम आती है. देखो ऐसा है ना राजू, जैसे तुमने आज मेरे से बात की थी, ठीक है ना, दिन में. जी सर. मैंने यही बताया था कि पहले आपको अनसीन शुरू करने पड़ेंगे, और वो भी देखना पड़ेगा आप 50 पे करोगे, 60 पे करोगे, कहाँ पर आप शुरुआत कहाँ से करनी है. पहले तो उसकी शुरुआत देखी जाएगी, शुरुआत के बाद फिर उसको आगे लेके जाना पड़ेगा. ठीक है? ठीक है सर. तो जैसे मैंने अभी बताया था, आई डोंट नो किसको, अभी मुझे याद नहीं है शायद. तो पहले आप एक 50 पे, 55 पे, 60 पे करके देखनी पड़ेंगी आप कहाँ सेट बैठ रहे हो. फिर वहां से हमें आगे ले जाना पड़ेगा. आगे ले जाने का मतलब है कि आपको डेली टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, डेली ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी, और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. समझ गए? यस सर. हाँ, और दिन में कम से कम 5-6 घंटे लगाओ, तब जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा, तब तुम आगे टेस्ट में जाने और बैठने लायक हो पाओगे. क्योंकि अभी 2 महीने हैं, जितना जोर लगा सकते हो जोर लगाने वाली बात है. ठीक है ना? जी सर. एनीवन एल्स और आई शुड कंक्लूड? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मेरी आउटलाइन की फोटो भेजी है. अच्छा, आप थोड़ा आइडिया देना कि मतलब मुझे इम्प्रूव करनी कितनी है, या मेरी आउटलाइन ज्यादा बड़ी भी नहीं है ज्यादा छोटी भी नहीं है. आप अच्छा, तो आप कोई बात नहीं, प्लीज बता. मैं वो देख लूंगा, मैं आपको कल रिप्लाई दे दूंगा. मेरे पास आपके नंबर है, सबके मैंने सेव कर लिए हैं, नाम और जी सर. उसने सबके कर लिए. सर एक क्वेश्चन है. हाँ बताओ ना. सर मैं मतलब पेन से लिखता हूँ सर, पेन से लिखना सही बेटर है या फिर पेंसिल से? देखो मैं बताऊंगा आपको, अभी आपने, क्योंकि अभी आपने अनसीन शुरू नहीं किया, अभी आप सीन करते रहे हो. ठीक है ना? जब आप अनसीन शुरू करोगे ना, आप खुद ही इसका जवाब दे पाओगे. क्योंकि लाइनों को डार्क और लाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है हर स्टेज पर, हर स्टेज पर. समझ गए? और आपकी तो अभी बिगिनिंग है, आपको तो ये रिस्क, जितना रिस्क लोगे उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. अगर कोई पेन उठाता भी है तो मैं उसको 100 वर्ड से पहले नहीं उठाने देता, मेरी अगर कोई माने तो. और मैंने तो 120 भी पेंसिल से किया है, बिकॉज
I have never written with pen while appearing in any skill exam. हाँ, ऑफिस में हम पेन से लिखते थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, चल जाता है। लेकिन अगर आपने एग्जाम देना, आपकी एक एक मिस्टेक काउंट करती है। अगर आपने हु और शुड ढंग से नहीं लिखा, आपने ऑफ ऑल ढंग से नहीं लिखा, तो आप गलतियां करते रहेंगे डियर। तो इसलिए आप करके देखो, शुरू करो, फिर देखना अपने आप ही। लेकिन स्विच ओवर करना हो तो तुम्हारे लिए शुरू में ही करना अच्छा रहेगा, नहीं तो आप आगे डिस्करेज होते जाओगे, ये देख लेना। मेरा मानना यही है। ठीक है सर। हाँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू टू गो प्रॉपरली, उसमें आप अच्छा कर पाओगे पेंसिल से, ठीक है। और पेंसिल में कोई खतरा नहीं होता, पेन में फिर भी हाँ, इस जिसकी बहुत अच्छी ग्रामर है और वो इंग्लिश में बना सकता है, हु और शुड को पहचान सकता है, टू ऑफ ऑल को पहचान सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट देयर आर मेनी आई वुड से एक्सेप्शनल केसेस, सो बी केयरफुल, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। I think people don't have any question to raise, so can I conclude now? यस। Okay, चलिए, थैंक्स अ लॉट। मैंने इसलिए 2 कर लिए थे ताकि अगर कुछ रह जाएंगे क्वेश्चन तो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, विश यू गुड लक। पूरी मेहनत से डेली ट्रांसक्रिप्शन करो। देखिए, दिस जॉब कैन गिव यू ए गुड कैरियर, ये मैं बताऊं आपको। आप करने वाले बनिए और अपने आप को कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी हो, ताकि जो भी एग्जाम आए उसमें एटलीस्ट आप क्लियर कर पाओ आराम से। और वो तभी होगा जब हम कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को शार्पन करते रहेंगे। ये नहीं कि आज हम किया, फिर 2 महीने रुक के फिर कर लिया, फिर नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए। और ये भी सोच के चलो कि ये नहीं कि मैं जूनियर बन गया तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। नहीं, जूनियर के बाद आपको सीनियर भी बनना है, और जितनी जल्दी बनोगे उतना आपकी क्या कहूँ, वर्क लाइफ में भी चेंज आएगा, आपकी पोजीशन में चेंज आएगा। सब चीजों में चीजें बदल जाती हैं जब हम मेहनत लगातार करते रहते हैं तो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, आपने ग्रेजुएशन की, साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, नहीं तो गैप दे दिया तो फिर वो नहीं मन करता काम करने। तो अगर आप जूनियर कहीं लग भी जाते हैं तो सीनियर साथ के साथ तैयारी करिए, सीनियर से कम कॉम्प्रोमाइज करिए, यही मैं कहूँगा। एंड विश यू ऑल ऑफ यू गुड लक। आप जल्दी से जल्दी ग्रो करें और गुड कैरियर में जाएं। दिस इज व्हाट आई कैन से, ठीक है। थैंक यू सर। Okay, thanks to all of you. थैंक यू सर। I'm concluding.